प्यारे बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरजे केमिस्ट्री कैंपस में। जैसा कि पिछला वीडियो हम लोग लेकर आए थे जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी अपवर्तनांक क्या होता है, तो उसके आगे का जो टॉपिक है लेंस। आज हम लोग लेंस पढ़ने वाले हैं। लेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और लेंस में कौन कौन सी परिभाषाएं बनती हैं, वो सब आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं लेंस होता क्या है। देखिए, लेंस की यदि हम परिभाषा की बात करें, दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम मतलब लेंस जो होता है वो एक पारदर्शी माध्यम होता है और दो पृष्ठों से घिरा होता है। बस एक शर्त होती है कि ये जो दो पृष्ठ हैं, इन दो पृष्ठों में से कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए। दोनों होंगे तो बहुत अच्छी बात है, दो होंगे तो कम से कम एक तो होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों में से कोई गोलीय ना हो, ये इसकी शर्त होती है। दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ वो जो दोनों पृष्ठ हैं उनमें से एक पृष्ठ कम से कम गोलीय होना चाहिए। दोनों हो जाए बहुत अच्छी बात है। मतलब आप उसको ऐसे समझिए कि जैसे एक पृष्ठ आपका ये, एक पृष्ठ आपका ये, ठीक है, ये एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये दोनों गोलीय हैं। एक आपका समतल हो जाए, दूसरा गोलीय हो जाए, चलेगा। लेकिन दोनों समतल हो जाए, अब जैसे ये इस वाली आकृति पर गौर करिए, ये आकृति है तो पारदर्शी, यहां से प्रकाश अगर इंटर करेगा आराम से उस साइड निकल जाएगा। तो पारदर्शी, खाली पारदर्शी माध्यम से लेंस नहीं होता है। एक पृष्ठ इसका ये है, देखिए एक पृष्ठ ये है, तो वैसे दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम ये है, लेकिन ये वाली कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं हो रही। कंडीशन क्या होती है कि कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए। दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इसको लेंस नहीं कहोगे। भले ही दो पृष्ठ हैं, भले ही पारदर्शी माध्यम है, लेकिन उसके बावजूद इस आकृति को हम लेंस नहीं कहेंगे। लेंस तभी कहलाएगी आकृति पारदर्शी होनी चाहिए, दो पृष्ठों से घिरी होनी चाहिए और कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए, या तो दोनों गोलीय होने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं लेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए होता क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक कांच का गोला ये हो और एक गोला ये हो, इन दोनों का हम यदि कॉमन वाला पोर्शन कट कर दें यहां से, ये यहां से देखिए, एक ये हमें जो आकृति प्राप्त हो रही है इसको हम अलग से बना लें, ये ऐसी, ये हमारी लेंस होती है। मतलब इस वाले गोले का एक हिस्सा हमने ये ले लिया, ये आ रहा है, देखिए ये पृष्ठ इस गोले का हो गया और ये वाला जो पृष्ठ है वो इस वाले गोले का हो गया, इस वाले गोले का। तो दो दो गोलों से दो पृष्ठ हमने ले लिए, एक पृष्ठ ये हो गया। अब देखिए ये भी गोलीय पृष्ठ है, ये भी गोलीय पृष्ठ है। और देखिए दर्पण के केस में क्या होता था, दर्पण के केस में हम लोग क्या करते थे, एक साइड पर पॉलिश कर देते थे, तो पॉलिश होने की वजह से प्रकाश आता था, टकरा करके लौट जाता था, वहां परावर्तन की घटना होती थी। और लेंसों में क्या होता है, अपवर्तन की घटना होती है। दर्पण प्रयुक्त होते हैं परावर्तन के लिए, लेंस प्रयुक्त किए जाता है अपवर्तन के लिए। तो लेंस इस प्रकार क्या होता है, लेंस दो पृष्ठों से घिरा एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें कम से कम एक पृष्ठ आपका क्या होता है, गोलीय होता है और लेंसों में अपवर्तन की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश आएगा, अपवर्तन अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। लेंसों में भी यही होगा, लेंस है पारदर्शी माध्यम, कोई प्रकाश की किरण आएगी, पता चला इसको जाना था ऐसे, ऐसे ना जाकर के ऐसे चली गई, तो अपवर्तन होगा, प्रकाश की किरण आएगी और अपना रास्ता भटकेगी। ठीक है, एक बार इन्हीं पृष्ठों को अगर उल्टा करके लगा दिया जाए तो आकृति हमें ये प्राप्त होती है, ये वाली आकृति प्राप्त होती है। इस बेस पे अब लेंस होते तो कई प्रकार के, लेकिन हाई स्कूल के हिसाब से
मेनली लेंस दो प्रकार के हैं, उत्तल और अवतल। ध्यान दीजिएगा वो कौन होता है। एक लेंस आपका इस टाइप का बनता है, और एक लेंस आपका इस टाइप का बनता है। गौर करिए फिगर में, इसमें क्या है, ये आप अगर देखेंगे तो किनारों की तरफ ये सिकुड़ रहा है। इधर नीचे आप देखिए, नीचे की तरफ आइए तो सिकुड़ता समझ में आएगा, ऊपर की तरफ जाइए तो सिकुड़ता समझ में आएगा, बीच में फैला हुआ है। तो ये क्या है, आप अगर चित्र को देखें, ये आपका बीच में मोटा है, बीच में मोटा है, और अगर कॉर्नर पे देखेंगे किनारों पर, तो किनारों पर ये पतला है, किनारों पर पतला है। ऐसे लेंस को हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ये आप कहोगे, ठीक। अब इसमें जरा गौर करिए, इसके जस्ट अपोजिट, इसमें आप अगर गौर करेंगे तो देखिए बीच में ये कंजेस्टेड है, सिकड़ा हुआ है, किनारों की तरफ आइए तो देखिए फैल रहा है, ऊपर जाइए फैल रहा है, ये बीच में पतला है, ये आपका बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है, किनारों पर मोटा है। ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल लेंस। कॉनकेव लेंस। तो लेंस मेनली दो प्रकार के, अब इनके भी कई पार्ट होते हैं, समतल उत्तल होता है, समतल अवतल होता है, ठीक है। लेकिन मेनली जो आपके सिलेबस में वो आपको खाली उत्तल पढ़ना है और अवतल पढ़ना है। तो देखिए अवतल उत्तल की डेफिनेशन क्या बनेगी? ऐसा लेंस जो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, क्या कहलाता है? उत्तल लेंस। और ऐसा लेंस जो बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है, वो आपका क्या कहलाता है? अवतल लेंस, ठीक है। अब एक बात और समझ लीजिए, ये जो आपके लेंस है, इनके कुछ दूसरे नामों से भी इनको जाना जाता है। जैसे अवतल को हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस। अवतल का एक दूसरा नाम क्या है? अभिसारी लेंस। अभी चर्चा करते हैं कि ऐसा नाम इसका क्यों पड़ा। और अवतल का दूसरा नाम है अपसारी लेंस। अब बात करते हैं कि इनका ये नाम अभिसारी और अपसारी क्यों है। इसके लिए आपको जाना होगा, जो हमने पहला वीडियो बनाया था, पहला वीडियो में जो बच्चे लगातार वीडियो देखते चले आ रहे हैं उन्होंने ये चीज नोटिस की होगी। मैंने आपको पढ़ाया था प्रकाशिक किरणें, तीन प्रकार की प्रकाशिक किरणें। एक बताई थी आपको अभिसारी, एक बताई थी आपको अपसारी, और तीसरा प्रकार मैंने आपको बताया था समांतर किरणें। अब अभिसारी किरणें क्या होती थी? मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे आप लोग जब स्कूल पहुंचते हो या कहीं कोचिंग वोचिंग पढ़ने जाते हो, तो आप अलग अलग जगहों से, अलग अलग दिशाओं से आते हो और आकर के एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हो। यही कुछ अगर प्रकाश की किरणों के साथ होता है कि प्रकाश की किरणें अलग अलग जगहों से आकर के, अलग अलग जगहों से आकर के किसी एक ही बिंदु पर या एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो ऐसी किरणें क्या कहलाती हैं? अभिसारी किरणें। ये आप पढ़ चुके हो। अपसारी क्या होता है? इसका उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में इकट्ठा हो और स्कूल में छुट्टी हो जाए, स्कूल की छुट्टी हो गई या आपकी कोचिंग की छुट्टी हो गई, तो उस समय क्या होता है? आप एक जगह एकत्रित होते हो, लेकिन छुट्टी होने पर आप एक जगह से अलग अलग जगहों की ओर निकल जाते हो। जब ऐसा ही प्रकाश किरणों के साथ होता है तो वो एक जगह इकट्ठा होते हुए अलग अलग जगहों की ओर निकल जाती है, इस तरह से। तो इनको क्या बोलने लगते हैं हम लोग? अपसारी। और समांतर, जैसे मैथ में आप लोग पढ़ते हो समांतर रेखाएं, ऐसे जब प्रकाश की किरणें एक निश्चित अंतर बना करके बराबर दूरी बनाते हुए चलती हैं तो वो फिर समांतर कहलाती हैं। अब देखिए, अभी हमने कहा कि उत्तल लेंस क्या होता है? अभिसारी होता है। उसका कारण समझिए, उत्तल को अभिसारी क्यों कहते हैं। बाकी ज्यादा जानकारी आपको तब प्राप्त होगी जब अभी हम लेंसों में प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, तो वहां पर ज्यादा ये चीज क्लियर हो जाएगी।
अभी समझ लीजिए कि इसके अभिसारी होने का क्या कारण है। उत्तल लेंस से जब भी प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, ये क्या करता है, ये उन किरणों को एक जगह केंद्रित कर देता है। जैसे मान लीजिए ये किरण आई, अब देखिए अपवर्तन की क्रिया होती है लेंसों में, तो किरण को जाना तो चाहिए था सीधे, लेकिन सीधे ना जाकर के डाइवर्ट होकर ऐसे आ गई। दूसरी कोई किरण आई, इसको भी ये क्या करता है, यहीं पर केंद्रित कर देता है। नीचे से कोई किरण आई, इसको भी यहीं केंद्रित कर दिया, और कोई किरण आई, इसको भी यहीं केंद्रित कर दिया। तो उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को एक जगह पर केंद्रित कर देता है। मतलब ये वाली प्रॉपर्टी देखने में आती है, अभिसारी वाली। इसलिए इसका नाम मतलब ये किरणों को अभिसरित कर देता है, अभिसारी बना देता है। मतलब अलग अलग जगहों से आने वाली किरणों को एक जगह केंद्रित कर देता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसका दूसरा नाम क्या पड़ जाता है, अभिसारी। क्लियर बेटा। इसी तरह देखिए, अब बात करें अवतल की। अवतल इसका अपोजिट काम करता है। अवतल क्या करता है, इस पर जो किरणें आएंगी, अपवर्तन तो ये भी करेगा, अपवर्तन दोनों में होगा, लेकिन इसका जो अपवर्तन है वो है किरणों को एक जगह इकट्ठा करके अपवर्तन करता है। और ये क्या करता है, किरणों को दूर दूर भगा देता है। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे एक किरण ये आई, अवतल लेंस पर पड़ी, इसने यहां भगा दिया। दूसरी किरण आई, इसको यहां भगा दिया। नीचे से कोई किरण आई, इसको यहां भगा दिया, और कोई किरण आई, इसको यहां भेज दिया। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये किरणों को दूर दूर कर रहा है। और जब किरणें दूर दूर होती हैं, अलग अलग जगहों की ओर जाती हैं, तो उनका नाम क्या होता है, अपसारी। इसलिए इस लेंस को भी हम लोग क्या बोल देते हैं, अपसारी लेंस। अच्छा, आप लोगों ने एक शरारत की होगी स्कूल में या घर पे, जब आप लोग अधिकतर लोगों ने शरारत की होगी, बाजार से आप लोग वो लेंस खरीद लाते हो, उत्तल लेंस होता है, वो हैंडल में लगा रहता है, कसा रहता है, आपने कागज जलाया होगा। तो बेटा वो जो लेंस आप यूज करते हो ना कागज जलाने में, वो आपका यही होता है, उत्तल लेंस। आप करते क्या हो, देखो सूर्य से बहुत सारी किरणें पृथ्वी पर आती हैं। वो किरणें जब अलग अलग जगहों पर गिरती है, तो उनकी जो ऊष्मा होती है, सूर्य के प्रकाश की किरणों में ऊष्मा भी मौजूद है, प्रकाश भी मौजूद है। जब वो पृथ्वी पर आती है, तो अलग अलग किरणों के पास थोड़ी थोड़ी ऊष्मा होती है सबके पास। जब वो अलग अलग जगहों पर गिरती है, तो ऊष्मा उनकी बटी रहती है। लेकिन जब आप करते क्या हो, ऐसे लेंस लगा देते हो, तो लेंस क्या करता है, जो अलग अलग किरणें जो आ रही थी, उन सबको एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो जब आपने कागज के ऊपर आपने लेंस लगाया, तो वो लेंस क्या करेगा, जो सूर्य की किरणें आ रही थी, उनको एक जगह इकट्ठा कर देगा कागज के एक बिंदु पर। और जब एक बिंदु पर किरणें इकट्ठा हो जाएंगी, तो उनकी ऊष्माएं, सबके पास जो थोड़ी थोड़ी ऊष्मा थी, वो एक ही बिंदु पर इकट्ठा हो जाएगी, तो ऊष्मा का मान बढ़ जाएगा। और जब ऊष्मा का मान बढ़ जाता है, तो कागज जल जाता है। कागज के जलने में इसी का रोल होता है, उत्तल लेंस का। क्लियर। तो इस तरह से ये दो आपके लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। एक को हम लोग अभिसारी बोलते हैं और एक को हम लोग अपसारी बोलते हैं। कारण क्या है, एक किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है और दूसरे किरणों को क्या करता है, दूर दूर फैला देता है। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, जैसे हमने दर्पण में पढ़ी थी। तो आगे देखिए, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। अच्छा, जब मैंने आपको दर्पण की परिभाषाएं पढ़ाई थी, तो मैंने एक बात आपसे कही थी, अगर आप दर्पण की परिभाषाएं अच्छे से कवर कर लेते हो, तो लेंस की आपको काफी हद तक अपने आप तैयार हो जाती है। थोड़ा सा अंतर होता है। होता क्या है, दर्पण में जो चीजें होती है, लेंस में ज्यादातर चीजें वही आपको डबल मिलेंगी। जैसे वहां दर्पण में एक वक्रता केंद्र होता था, यहाँ आपको दो वक्रता केंद्र मिलेंगे। वहां एक वक्रता त्रिज्या होती थी, यहाँ आपको दो वक्रता त्रिज्याएं मिलेंगी। वहां एक फोकस होता था, यहाँ आपको दो फोकस मिलेंगे। वहां एक फोकस दूरी होती थी, यहाँ आपको दो फोकस दूरियां मिलेंगी। मतलब लगभग लगभग अधिकतर चीजें आपको यहाँ डबल मिलेंगी। ठीक है, कैसे, जरा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग वही ले लेते हैं, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन ले लेते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे, अब देखिए होता क्या है, दर्पणों में आपका अवतल महत्वपूर्ण होता है। ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो अवतल से बनते हैं, और लेंसों में आपका महत्वपूर्ण होता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस के हिसाब से यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें, बाकी अगर एक के हिसाब से आपने तैयार कर ली, तो दूसरे के हिसाब से आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम ले लेते हैं ये उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लिया। अब देखिए होगा क्या, ये जो लेंस है, ये दो पृष्ठ है इसमें। एक पृष्ठ आपका ये वाला रहा, ये वाला,
अब देखिए मैं इसको आपको, एक लेंस आपका ये रहा, मतलब एक पृष्ठ आपका ये रहा और एक पृष्ठ आपका ये रहा। अब देखिए, अब ध्यान करिए, ये वाला जो पृष्ठ है आपका, ये वाला, ये किसी गोले से ही तो आया था, ये पृष्ठ आपका गोले से आया था, और जो ये दूसरा पृष्ठ है आपका, ये भी किसी गोले से आया था। तो दोनों ही पृष्ठ गोले से लिए गए। तो जब गोले से लिए गए तो इस गोले का भी एक सेंटर होगा और इस गोले का भी एक सेंटर होगा। तो यहाँ पर दो सेंटर हो जाते हैं, एक को हम C1 से डिनोट कर देते हैं, एक को हम C2 से डिनोट कर देते हैं। ये आपके क्या है, C1 C2, ये आपके C1 C2 क्या है, ये आपके हैं वक्रता केंद्र। तो लेंस में कितने वक्रता केंद्र हो जाएंगे, दो, जबकि दर्पण में कितने होता था, एक ही होता था, क्योंकि दर्पण एक ही गोले का भाग होता है। लेंस में आपके दो पृष्ठ होते हैं और दोनों पृष्ठ गोले से आए होते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या बनेगी, लेंस के गोलीय पृष्ठ, यानी ये वाला और आपका ये वाला, लेंस के गोलीय पृष्ठ जिन गोलों के भाग होते हैं, एक बार फिर समझिए, लेंस के गोलीय पृष्ठ जिन गोलों के भाग होते हैं, उन गोलों के केंद्र क्या कहलाते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक है। लेंस के पृष्ठ जिन गोलों के भाग होते हैं, उनके केंद्र क्या कहलाते हैं, वक्रता केंद्र। तो इस प्रकार लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, C1 और C2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगली डेफिनेशन देखिएगा। अगली डेफिनेशन में आप लोग समझिएगा ध्यान से, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो होती है आपकी प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, दर्पण और लेंस में यही एक डिफरेंस है इस वाली डेफिनेशन का। वहां पर क्या होता है आपको याद होगा, गोलीय दर्पण में आपने पढ़ा था कि दर्पण के परावर्तक तल का, इस पूरे परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, वो आपका कहलाता था पोल ऑफ मिरर, दर्पण का ध्रुव। यहां पर बेटा क्या ध्रुव नहीं होता है, यहां पर होता है ये प्रकाशिक केंद्र, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलता है, ऑप्टिकल सेंटर। और जैसे उसको पोल की वजह से P से डिनोट करते हैं, इसको ऑप्टिकल सेंटर की वजह से O से डिनोट करते हैं। और ये होता कहां है, जरा ध्यान दीजिएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसकी डेफिनेशन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है और चांसेस रहते हैं कि पूछ ली जाए, तो आपको इसको अच्छे से कवर करना। देखिए होता क्या है, जैसे ये हमने लेंस लिया, चाहे वो आपका अवतल हो चाहे वो आपका उत्तल हो, लेंस के ठीक बीचों बीच, लेंस के ठीक बीचों बीच का एक वो बिंदु होता है, ये प्रकाशिक केंद्र, जिससे यदि कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये इसकी विशेषता होती है। देखिए वैसे लेंस का गुणधर्म क्या है, लेंस अपने में से होकर आने वाली प्रकाश किरण को कभी सीधे नहीं जाने देता है, हमेशा अपवर्तित करके भेजता, मोड़ के भेजता है। लेकिन अगर कोई किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के आए तो लेंस फिर उसको अपवर्तित नहीं करता, वो किरण एकदम सीधी निकल जाती है। और सीधी क्यों निकल जाती है, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। अगर ये ऐसे आती है तो ये एकदम त्रिज्यीय दिशा में आती है, और त्रिज्या क्या होती है, वृत्त या गोले के लिए वो लंबवत होती है। तो जब त्रिज्यीय दिशा में लंबवत आती है, तो पीछे हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, यदि कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो क्या होता है, तो अगर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के केस में वो जैसे आती है वैसे लौट जाती है, और अपवर्तन के केस में क्या होता है, एकदम सीधी निकल जाती है। तो यहाँ तो प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा देखिए क्या बनती है, लेंस के ठीक बीचों बीच का वह बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, या कह लीजिए बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है, वो बिंदु आपका क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र। क्लियर, तो पहली डेफिनेशन क्या थी, वक्रता केंद्र, और दूसरी डेफिनेशन क्या है, प्रकाशिक केंद्र। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या की तरफ। तो वक्रता त्रिज्या आप चाहो तो यहीं पे भी समझ सकते हो। आप जानते हो चाहे गोला हो चाहे वृत्त हो, केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी आपकी क्या कहलाती है, त्रिज्या। ऐसे ही जैसे आपने गोलीय दर्पण में पढ़ा था कि जैसे ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से लेकर के पोल तक की जो डिस्टेंस होती थी ये आपकी वक्रता त्रिज्या होती थी। ऐसे यहां भी, अब देखिए एक गोला आपका इस तरफ है, एक गोला आपका इस तरफ है, एक वक्रता त्रिज्या आपको इधर मिल जाएगी, एक वक्रता त्रिज्या आपको इधर मिल जाएगी, R1 मान लीजिए, एक वक्रता त्रिज्या आपको इधर मिल जाएगी, उसको R2 मान लीजिए। परिभाषा भी वक्रता केंद्र के हिसाब से आप दे सकते हो कि लेंस के गोलीय पृष्ठ जिन गोलों के भाग होते हैं, उन गोलों की त्रिज्याएं क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्याएं।
जैसे वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या थी, लेंस के गोलीय पृष्ठ जिन गोलों के भाग होते हैं उन गोलों के केंद्र वक्रता केंद्र। इसी तरह लेंस के गोलीय पृष्ठ जिन गोलों के भाग होते हैं उनकी त्रिज्याएं क्या कहलाती हैं, वक्रता त्रिज्याएं। और जब दो गोले हैं दो वक्रता त्रिज्याएं, दो गोले हैं दो वक्रता केंद्र। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब देखते हैं लेंस का मुख्य अक्ष। जैसे वहां मुख्य अक्ष होता था ऐसे यहां भी मुख्य अक्ष है, लेंस का मुख्य अक्ष। अब समझिएगा, ये हमने लेंस ले लिया, ये मान लेते यहां पर इसका ऑप्टिकल सेंटर है ओ। अभी आपने क्या पढ़ा कि दो वक्रता केंद्र होंगे, एक इधर के गोले के हिसाब से एक इधर के गोले के हिसाब से। मान लेते हैं पहला वक्रता केंद्र इधर C1 ये है और दूसरा वक्रता केंद्र इधर C2 ये है। ठीक है, तो जैसे दर्पण में परिभाषा क्या होती थी, दर्पण के वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती थी, मुख्य अक्ष। ऐसे यहां भी लेंस के प्रकाशिक केंद्र को, लेंस के प्रकाशिक केंद्र को O को इन वक्रता केंद्रों से मिलाने वाली रेखा क्या आपकी क्या कहलाती थी, मुख्य अक्ष। क्या परिभाषा बनेगी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र को, लेंस के प्रकाशिक केंद्र को वक्रता केंद्रों से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, ये आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो अगली परिभाषा देखिएगा आप लोग, लेंस के मुख्य अक्ष के बाद अब हम लोग ले लेते हैं फोकस। फोकस या मुख्य फोकस। अब यहां फोकस भी आपको डबल मिलेंगे। ठीक है, देखिएगा पहले इधर, जैसे ये हमने उत्तल लेंस ले लिया, मान लेते हैं ये इसका प्रकाशिक केंद्र है और इधर इसका पहला सेंटर, इधर इसका दूसरा सेंटर और इनसे होकर जाने वाली ये मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, अब इधर मान लेते हैं अनंत पर कोई वस्तु है, वहां से प्रकाश की किरणें चल के आ रही हैं। मैंने आपको बताया था कि अनंत से जब भी प्रकाश किरणें आती है वो हमेशा समांतर आती है। तो मान लेते हैं अनंत से प्रकाश किरणें आई, ये आई समांतर। अब ये कैसा लेंस था, अभी हमने चर्चा की थी अभिसारी। ये क्या करता है, किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है। ठीक है, तो पता चला ये किरण आई और आने के बाद यहां से निकल गई। दूसरी कोई किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी यहीं से निकल गई। नीचे से कोई किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी यहीं से निकल गई। और चौथी कोई किरण आई नीचे से, ये भी यहीं से निकल गई। तो ये सब किरणें जिस बिंदु पर जाकर के केंद्रित हो रही, ये आपका कहलाएगा मुख्य फोकस। और अगर उधर से वस्तु रखी हो, उधर से आ रही हो, तो फोकस आपका इधर बन जाएगा, और इधर से अगर जा रहा है तो फोकस आपका उधर बन जाएगा। तो आपके दो फोकस हो जाएंगे, एक इस तरफ फोकस मान लेता है F1 और एक इस तरफ फोकस F2। तो परिभाषा क्या बनेगी, ध्यान दीजिए, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। परिभाषा क्या बनेगी, मुख्य अक्ष की, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष, ये आपके बीच की रेखा क्या थी, मुख्य अक्ष। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ये मुड़ रही है ना, मुड़ने का मतलब इनका क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। एक बार फिर से समझिए, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं वो बिंदु आपका क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। ये लेंस का मुख्य फोकस। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा जब मैंने आपको फोकस की परिभाषा दर्पणों के लिए पढ़ाई थी, मैंने आपको दो बातें बताई थी। तो बेटा फोकस को आप कैसे याद रख सकते हो, फोकस का मतलब होता है जैसे हम लोग लापरवाही, जैसे बच्चे हैं, ठीक है, कोई बच्चा है बहुत लापरवाह है, पढ़ाई नहीं करता है, अब उसके घर वाले अगर उससे कहने लगे बेटा यहाँ वहां मन न लगाओ, पढ़ाई में फोकस करो, तो वो फोकस का मतलब क्या हो जाता है, मतलब जो उसका मस्तिष्क है वो पूरा का पूरा कहाँ केंद्रित कर देना, पढ़ाई में केंद्रित कर देना। तो फोकस का मतलब क्या हुआ, पढ़ाई में फोकस करने का मतलब पढ़ाई में केंद्रित हो जाना।
तो फोकस का मतलब होता है केंद्रित हो जाना। तो जब अलग अलग किरणें आकर के जिस बिंदु पर केंद्रित हो जाएंगी, एक साथ मिल जाएंगी, वो बिंदु आपका क्या कहलाता है? फोकस। ये दूसरा मैंने आपको बताया था। फोकस का एक मतलब होता है हमारे दैनिक जीवन में, आम बोलचाल की भाषा में, फोकस का मतलब होता है अधिक प्रकाश, है ना। जैसे आप जिस जगह रह रहे हैं वहां पर बहुत सारे एक साथ एलईडी बल्ब जला दिए जाए, बहुत सारे रॉड जला दिए जाए, तो आप देखकर यही कहोगे अरे बड़ा फोकस है प्रकाश का। तो फोकस का एक मतलब होता है ज्यादा प्रकाश। आप जरा सोचिए, अगर ये किरणें अलग अलग जाएंगी तो इनका प्रकाश बटा हुआ रहेगा, हर किरण के पास अपना अपना थोड़ा थोड़ा प्रकाश है। तो अगर अलग अलग जाएंगी तो प्रकाश बटा है, और यही किरणें अगर एक जगह मिल जाएंगी तो इनका प्रकाश भी क्या होगा? एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। और जब प्रकाश एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो वहां प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? बढ़ जाएगी। और जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाएगी तो वही पॉइंट फोकस का काम करने लगेगा। तो फोकस को आप इस तरह याद रख सकते हो, ठीक है। तो कभी कभी देखिए पेपर में क्या होता है, अलग अलग करके पूछ लेता है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस को परिभाषित करें या अवतल लेंस के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। ये परिभाषा किसकी है? उत्तल लेंस के मुख्य फोकस की। वो क्या बनी? एक बार फिर समझिए, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वो बिंदु आपका क्या कहलाता है? उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। क्लियर? अब इसी तरह आगे देखिए, बात करते हैं अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए जो मान लीजिए हमने अवतल लेंस ले लिया, क्लियर। मान लेते हैं ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र, इधर इसका पहला वक्रता केंद्र, इधर मान लेते हैं इसका दूसरा वक्रता केंद्र, और इनको मिलाने वाली रेखा ये आपकी क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। जैसे उसमें वैसे इसमें ये मुख्य अक्ष हो गई, ये आपकी मुख्य अक्ष है। अभी हमने क्या समझा था? क्या समझा था कि अवतल लेंस क्या करता है? किरणों को दूर दूर कर देता है, इसलिए उसका नाम क्या होता है? अपसारी, किरणों को फैलाता है, ठीक है। अब जैसे अभी हमने उत्तल के लिए समांतर किरणें हम लोग लेकर के आए थे, ऐसे हम लोग क्या करते हैं? अवतल के लिए भी समांतर किरणें लेकर के आते हैं। मान लीजिए एक समांतर किरण ये आई मुख्य अक्ष के समांतर, ये ऐसे पहुंची, तो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये किरणों को दूर भगाता है। इसने क्या किया? इस किरण को यहां भगा दिया, ठीक है। दूसरी कोई किरण आई, उसको भी इसने क्या किया? ऐसे दूर भगा दिया। मान लीजिए एक किरण नीचे से आई, उसको भी इसने क्या किया? दूर भगा दिया। एक किरण और नीचे से आई, उसको भी इसने क्या किया? दूर भगा दिया। क्योंकि अवतल का गुण है, वो किरणों को क्या करता है? दूर दूर करता है। ये अभी पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? अपसारी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब होता क्या है? वास्तविकता तो बेटा यही है कि ये जो मुख्य अक्ष के समांतर ये जो किरणें आ रही हैं, ये अपवर्तन के पश्चात क्या हो रहा है? दूर दूर निकल जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा माना जाता है, कल्पना की जाती है। अच्छा देखिए, दर्पणों में क्या था? अवतल दर्पण में जितनी चीजें थी वो सब वास्तविक होती थी, एक कंडीशन को छोड़ करके। और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब वगैरह बनते हैं वो सब काल्पनिक होते हैं, आभास किया जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। सेम यही यहाँ पर भी वही कंडीशन है। उत्तल लेंस में जितनी चीजें हैं वो सब रियल में होंगी, जितने भी इमेज वगैरह फॉर्म होंगे वो वास्तव में बनेंगे। लेकिन अवतल में जो बनेंगे वो सब काल्पनिक होते हैं। अब जैसे यहीं पर देखिएगा, अब देखिए वास्तविकता तो ये कि ये किरणें समांतर आने के बाद अपवर्तन होकर यहाँ निकल गई, यहाँ निकल गई। लेकिन हम ऐसा मानेंगे, माना जाता है, मानते हैं कि जैसे ये ऊपर वाली किरण है, ये यहां से नहीं आई थी, मानते हैं कि ये किरण यहाँ पीछे से आई थी, यहां से। मान लेते हैं कि ये वाली किरण भी यही पीछे से आई थी। इसी तरह मान लेते हैं ये जो किरण है, वास्तविकता तो ये कि ऐसे आके ऐसे गई है, लेकिन मान लेते हैं कि ये किरण भी इसी बिंदु से आई थी, और मान लेते हैं ये वाली किरण भी इसी बिंदु से आई थी। तो ये हमने कल्पना की कि ये किरणें इस बिंदु से ही निकल के गई हुई है वहां पर, जबकि वास्तविकता ये नहीं है, हम ऐसा आभास कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कहलाएगा किसका मुख्य फोकस? अवतल लेंस का मुख्य फोकस। परिभाषा क्या बनेगी? अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, बेटा वास्तव में नहीं आती है, आती हुई प्रतीत होती है, मतलब ऐसा माना जाता है कि इस बिंदु से होकर के आ रहे। इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा टफ है, आप समझिए तो आपको
आराम से समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से समझिए, मुख्य अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या आती हुई जिनका आभास किया जाता है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल लेंस का मुख्य फोकस। क्लियर? तो ये आपका कहलाता है अवतल लेंस का मुख्य फोकस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा और दोनों ही लेंसों के मुख्य फोकस की परिभाषा ये इंपॉर्टेंट है। बाकी वक्रता केंद्र उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वक्रता त्रिज्या इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन आपको कवर सब करना है। लेकिन मेनली फोकस आपको इन पर करना है, क्योंकि ये कई देखा गया है कि ये बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन पूछी गई और पूछी जाती रही, आगे भी पूछी जाएंगी। तो आप इन पर अच्छे से वर्क करें, इनको अच्छे से तैयार करें, आगे बढ़ता है। अगली डेफिनेशन देखिए, अगली डेफिनेशन में आपका आ जाएगा फोकस दूरी। फोकस दूरी दर्पण के केस में क्या था? ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती थी? फोकस दूरी। तो ऐसे यहां भी लेंस का जैसे एक फोकस इधर है f2 और एक फोकस इस साइड है f1, जो अभी हमने पढ़ा, तो एक फोकस दूरी आपकी इधर हो जाएगी स्मॉल f2 और एक फोकस दूरी आपकी इधर हो जाएगी स्मॉल f1। तो जैसे दो फोकस हैं ऐसे दो फोकस दूरियां हो जाएंगी। तो परिभाषा आप देना चाहें तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। यही दो फोकस दूरियां आपके अवतल में भी हो जाएंगी, तो ये आपकी होती है फोकस दूरी। ठीक है, अब आगे देखिए, तो अगर हम बात करें, यदि हम खाली किसको छोड़ दें, हम छोड़ दें प्रकाशिक केंद्र को, तो प्रकाशिक केंद्र को अगर छोड़ दें, वही एक अलग डेफिनेशन है जो दर्पण में नहीं होती है, प्रकाशिक बिंदु या प्रकाशिक केंद्र। चलिए प्रकाशिक केंद्र लिख दूं मैं इसको। बाकी आप उसके अलावा देखिए, वक्रता त्रिज्या वहां भी होती है, यहां भी होती है। बस अंतर क्या है बेटा? वहां एक किसके लिए? दर्पण के लिए, दर्पण के लिए एक, और लेंस के लिए क्या होता है? दो हो जाती है। बात करें वक्रता केंद्र की, तो वहां एक, यहां दो। मुख्य अक्ष की वहां भी वैसे, यहां भी वैसे। ठीक है, बस आपको एक ये प्रकाशिक केंद्र, इस पर आपको फोकस करना है, और दूसरा आपका मुख्य फोकस, इन पर आपको फोकस करना है। क्लियर? तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लेंस में प्रतिबिंब का बनना। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होता है, और उसके बाद प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रतिबिंब आपके महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल आरजे केमिस्ट्री कैंपस। थैंक यू।